हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो वो लेक्चर वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। मैं अपने हिसाब से मैं काफ़ी ईजीएस्ट तरीके से बहुत डेप्थ में जाकर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी मार्क्स स्कोर करने में हेल्प हो जाए। अभी यहाँ पर आज जो है हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो है यूनिट 1 पे बेस्ड डेरिवेटिव्स चैप्टर्स, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल है, तो उसी पे बेस्ड हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे एंड फॉर्मूला उसका क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज है वो स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं दे रही हूँ नोट्स वो नोट डाउन कर लेना ताकि आपको इजी होगा। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स है कैसे उनकी डेरिवेटिव वैल्यू निकाली जाती है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था। हालांकि ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनकी डेरिवेटिव वैल्यू क्या होगी वो मैं एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आज हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल और इसके ऊपर बेस्ड है ना 2.5 मार्क का 2.5 मार्क का इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 में जो आएगा यूनिट 1 से आता है, जिसमें कि आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 5 में से, जिसमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये ए क्वेश्चन जो है वो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 2.5 मार्क का एंड 2.5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये काफ़ी आसान है, डिफिकल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो क्या है वो नोट डाउन कर लेंगे, वो समझेंगे। तो हम लिखेंगे कि जब भी कोई फंक्शन जो है, जब भी यू एंड वी यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन से अगर हम बोलें कि u and v, if u and v are differentiable, ये अगर डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस किसके डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x and y, तो दैट मीन्स x डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू, अगर आपका u प्लस v है, अगर y जो है वो आपका u प्लस v है, देन y की जो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x होगा, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, जहां पर देन y इज ए, तो हम बोलेंगे कि देन y इज ए differentiable function of x, एंड उसका जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला होगा, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू, आप ये बोल सकते हो ओनली u प्लस वी, नहीं आप ये भी बोल सकते हो कि u प्लस माइनस v प्लस माइनस w सो ऑन, जहां पर वेयर आपका u कॉमा v कॉमा w आर क्या है, फंक्शंस है, दिया फंक्शंस। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करते हैं, तो वो रूल क्या होगा वो आप लोगों को अगर आ गया, रूल आ गया, और मैंने बेसिक जो है ना आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हम इसकी डिफरेंशिएबल जो वैल्यू है कैसे लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस, मतलब ये प्लस के लिए भी यही मेथड है, माइनस हो तो भी यही मेथड है। तो हम कंबाइंड वे में जा रहे हैं कि डी वाई बाई डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस और माइनस, इट कैन बी प्लस वाला या माइनस वाला फंक्शन हो सकता है, प्लस माइनस डी अपॉन
dw/dx, इस तरीके से हम प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी इसके एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे आप इसे अप्लाई करते हैं और कैसे आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, सम सॉल्व करें। अभी इस पे बेस्ड, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है इस पे बेस्ड हम सम सॉल्व करने वाले हैं। एंड सम भी मिक्स्ड होगा। हम पहले ही डिफ्रेंशिएट करना सीख चुके कि डी एक्स रेज टू सिक्स का डिफरेंशिएबल वैल्यू क्या होगा, अंडर द रूट एक्स का डिफरेंशिएबल वैल्यू क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएबल वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएबल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपके पास है कि y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7x रेज टू 6 प्लस 4 अंडर द रूट x माइनस 6 log x प्लस 100। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो हम सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है कि डिफ्रेंशिएटिंग, ये आपको मेंशन करना है, डिफ्रेंशिएटिंग 4-5 एग्जाम्पल्स हम करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और इस पे बेस्ड एक सम आता ही आता है, तो वो 2.5 मार्क आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो। और ये आसान भी है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी, ये जो y है इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो dy/dx लिखेंगे इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x है हमारे पास, इसलिए हम dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx, यहाँ पे d/dx ऑफ व्हाट, ये पूरा हमें जो क्वेश्चन है दिया है 7x रेज टू 6 प्लस 4 अंडर द रूट x। अंडर द रूट x की वैल्यू कल हमने 1/2 रूट x सीखा था, फिर भी आज वापस मैं डीपली आप लोगों को बता देने वाली हूँ, -6 log x प्लस 100। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखिए, तो आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी इसकी डिफरेंशिएबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसे हम जब डिफ्रेंशिएट करने हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे कि भाई dy/dx ऑफ, इनको सबको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने का काम करते हैं, तो d/dx ऑफ व्हाट 7x रेज टू 6 प्लस d/dx ऑफ व्हाट 4 अंडर द रूट x माइनस, साइन देखो जो साइन दिया है वही लेना, तो प्लस एंड माइनस हम देखो कंबाइनली ले रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला बराबर अप्लाई हो रहा है, सही जा रहा है, माइनस d/dx ऑफ व्हाट 6 log x, ठीक है, फिर प्लस d/dx ऑफ 100। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि जब भी कोई वेरिएबल के साथ, यहाँ पे वेरिएबल मतलब अल्फाबेट है, x के ऊपर पावर 6 है, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। और जब भी कोई कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे 100 है, तो 100 की जो डिफरेंशिएबल वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन यहाँ पर 7x रेज टू 6 की जो वैल्यू होगी 7, आपको ये कांस्टेंट जो है वो जस्ट आप विदाउट डिफरेंशिएट किए, मतलब इसको 7 इंटू आप क्या करोगे, आप या तो इसको क्या करो ब्रैकेट में ले लो, इन द ब्रैकेट आप ले लो, ये जो बेस है x, उसके ऊपर पावर जो 6 है, ये पावर कूद कर नीचे आकर बैठ जाएगा x के साथ में 6x, और अपनी एक पावर को कम कर दिया जाएगा, मतलब इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 5 बन जाएगा। ये किस रूल के हिसाब से आता है, हम अभी मैं आपको बताती हूँ ये कौन से रूल के हिसाब से हम इसको इस तरीके से लेते हैं। हमने जो रूल सीखा था कि भी x रेज टू n होता है तो उसकी वैल्यू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 लेना है। तो ये जब आप इस x रेज टू 6 को आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो फिर आपको वैल्यू 6x रेज टू 6 माइनस 1 आती है, दैट इज नथिंग बट 6x रेज टू 5। तो वही हमने यहाँ पर लिया है। अब हम 7 और 6 को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अभी प्लस ये 4 है, कांस्टेंट है विद द वेरिएबल ओनली, तो फिर 4 को एज इट इज रहने देंगे, इसको 0 नहीं बनाएंगे, इनटू यहाँ पर रूट एक्स की
रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस से आपको याद भी हो जाएगा कि रूट एक्स को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसकी वैल्यू 1/2 रूट एक्स होती है। क्या 1/2 रूट एक्स होती है, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो 1/2 रूट एक्स हम लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स। मैं आपको इसका दूसरा वे भी बताऊंगी, पहले भी मैंने लेक्चर में बताया है कि कैसे ये वैल्यू आती है। तो हमें चलो फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको याद कर ले। तो ब्रैकेट में हम लेंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है। या फिर इसे हम कैसे कर सकते थे, ये रूट एक्स का मतलब होता है आपका, रूट एक्स का यही मैं आपको साइड में बता देती हूँ। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के ऊपर पावर हाफ, ठीक है। एक्स के ऊपर पावर हाफ, और आप यही जब फॉर्मूला इस पे अप्लाई करोगे, एक्स के ऊपर पावर जैसे एन है तो यहाँ पे एक्स के ऊपर पावर हाफ है, तो मतलब आप क्या करोगे, एन क्या है यहाँ पर आपका हाफ है, तो हाफ इंटू एक्स रेज टू, हाफ इंटू एक्स रेज टू क्या आएगा, हाफ -1 आप लोगे, राइट, -1 लोगे, हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ -1 आप लोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हाफ एक्स रेज टू हाफ -1 करने पे आपको -1/2 मिलेगा, -1/2 मिलेगा। और इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में लाने पे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ये 2 तो एज इट इज है, रूट एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ये माइनस में है तो उसको जब हम डिनोमिनेटर में लाते हैं तो प्लस में, तो एक्स रेज टू हाफ हो जाएगा, और हाफ का हमें पता है कि अंडर द रूट में डाल सकते हैं हम एक्स को, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये है ना, आप क्या करो, ये छोटी छोटी चीजों के लिए जो आप लर्न रख सकते हो, याद रख सकते हो, उनको याद रख लो ताकि आपको ज्यादा सॉल्व कर कर नहीं देखना पड़े। तो रूट एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1/2 रूट एक्स होती है, डिफरेंशिएबल वैल्यू। मेथड मैंने बता दिया कि ये कैसे आता है, लेकिन आपको ये इतना स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। फिर माइनस आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फिर आपका log x के साथ 6 है तो 6 एज इट इज लिखना है। एंड log x का जो डिफरेंशिएबल वैल्यू होता है वो 1/x होता है, वो क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस d/dx ऑफ 100 इज कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपके 0, आपको यहाँ पे 0 लिख लेना है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आपका फाइनल यहाँ पर आंसर, अभी आप क्या करोगे, जहां जहां मल्टीप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लाई कर लोगे। 7 6 कितना होता है 42, तो 42 एक्स रेज टू 5 प्लस यहाँ पर अभी आप देखो, आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपको ये रिड्यूस फॉर्म का हमने क्या किया, ये रिड्यूस फॉर्म किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो 2/√x आ गई, ठीक है, 2/√x। तो हम रिड्यूस फॉर्म करके वैल्यू दिखा देंगे -6/x, इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, वो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पे एकदम डिटेल में नहीं जा रहे, इनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी डिटेल में, ठीक है। नाउ सेकंड जो सम है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलिए, आपका क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर होने चाहिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, ये जो पेपर में दिया हुआ है ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 5 log x प्लस 3x के 3x पावर 2 -7, कितना आसान है देखने में, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 5 log x प्लस 3x स्क्वायर -7। ये तो बहुत छोटा सा, काफ़ी आसान है, 2.5 मार्क के लिए पूछा गया। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x वाला फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू x, x के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं गिवन फंक्शन को। ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, हियर y इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x है, x का फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ ये गिवन फंक्शन fx क्या है यहाँ पर, 5 log x प्लस 3x स्क्वायर -7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेते हैं 5 इंटू लॉग एक्स, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 3x का पावर 2 माइनस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 7 ना इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर किसी x के फंक्शन के साथ होता है तो उसको हम जीरो नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 इंटू लॉग एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएबल वैल्यू प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे एंड ब्रैकेट में x के ऊपर पावर 2, ये पावर 2 को नीचे कूद कर आना है तो 2x पावर 2 माइनस 1, 2x पावर 2 माइनस 1, जो फॉर्मूला हम x रेज टू n के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n x रेज टू n माइनस 1 डिफरेंशिएबल वैल्यू के लिए, तो वही हमने यहाँ पर किया है, माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 7 क्या होगा 0 होगा। अभी यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 5 अपॉन एक्स प्लस 3 टू 6x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, अगर आपने 1 नहीं लिखते हैं तो हम अभी तक हमने सीखा है कि इंडेक्स में पावर जो 1 होती है तो हम उसको प्रेजेंट नहीं करते, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 6x स्मार्ट वर्क हमें रखना है, राइट। इस तरीके से आपका ये जो है सोल्यूशन हो जाता है। तो ये 2.5 मार्क के लिए है, काफ़ी आसान है। नहीं आसान लग रहा है तो पहले आपको पहला वाला वीडियो देखना है, तब आप समझोगे कॉन्सेप्ट्स को। जो एसपी के स्टूडेंट्स थे 11th एंड 12th में, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना वगैरह उन्होंने नहीं सीखा है, तो उनको क्या करना है, पहले डिटेल में थोड़ा प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख लेना है और सारे कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन कर लेना है, फिर आपको इजीली समझ में आने लगेंगे ये कॉन्सेप्ट्स जो है। नाउ थर्ड जो एग्जाम्पल है ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल्स 4-5 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपको ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल है वो आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम जो प्रोडक्ट एंड डिवीजन का है क्वोशन रूल बोलते हैं जिसे, डिवीजन और क्वोशन रूल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई जब आपके पास मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 6 प्लस 3e रेज टू x माइनस 8 log x प्लस 24। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग, अभी मैं फुल फॉर्म में लिख देती हूँ लेकिन फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू इसको हम क्या लिखते हैं w डॉट r डॉट t विथ रेस्पेक्ट टू वॉट x, ये x का फंक्शन है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल कर रहे हैं, ये एडिशन देखो यहाँ पे एडिशन साइन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन भी दिख रहा है, तो मतलब ये जो हम कर रहे हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं। हम सबके साथ है ना d अपॉन डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में हम फंक्शन लिखने वाले 5x रेज टू 6 प्लस 3e रेज टू x माइनस 8 log x प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज। अब सबको हमें d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 5x रेज टू 6 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 3e रेज टू x माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 8 इंटू लॉग एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स, हम सबके साथ मल्टीप्लाई करें, उनका सिंबल जो साइन है वो चेंज नहीं करें, वो साइन एज इट इज रहने देना है, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 24। फाइन, तो अभी यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, इसका तो 0 बनना ही बनना है, तो कंफर्म हो गया, प्रैक्टिस हो गई, लेकिन ये स्टेप तो पूरा करेक्ट होना चाहिए ना आपको। ये इस पे खाली आपका ये राइट हो गया और ये राइट हो गया, मार्क्स मिल जाएगा, बीच का रॉन्ग है, तो ऐसे नहीं चलता है, पूरी स्टेप जो है वो करेक्ट होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर अभी आपका जो वैल्यू है यहाँ पे 5 जो है 0 नहीं बनने वाला है, ये 5 इंटू
इन द ब्रैकेट हम लेंगे 6x⁵5। हम इसको लिख सकते हैं, एक हमको प्रीसीडिंग नंबर पावर में ले लेना है। जब पावर कूद कर नीचे आ जाती है, पावर जो 6 है वो कूद कर नीचे आ गई, तो x के ऊपर पावर जो है वो एक प्रीसीडिंग नंबर आ गया, उससे पहला वाला पिछला नंबर 6 है तो 6 से पिछला नंबर 5। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको बार बार ये जो पैटर्न है x⁵n इज क्या होता है n इंटू x⁴n−1, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे भी आप लिखोगे, आपको समझ में आने के बाद में तो चल जाता है। तो प्लस 3 इंटू e⁻x का डिफरेंशिएबल वैल्यू e⁻x ही होता है, e⁻x ही होता है, ठीक है। फिर माइनस 8 एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन, फिर 8 लिखा। log x का डिफरेंशिएबल वैल्यू जो होता है 1/x होता है, 1/x होता है log x का डिफरेंशिएबल वैल्यू 1/x, प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नाउ इज इक्वल्स टू 5 6 30, तो 30x⁵5 प्लस 3e⁻x, ये एज इट इज रहेगा। e⁻x की वैल्यू चेंज नहीं होती, एज इट इज रहेगा ये। तो 3e⁻x माइनस 8/x, ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। तो 3 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में ध्यान में रहे ना रहे। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो करते हुए हमने एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व किए। इसमें से एक हम यूनिवर्सिटी में पूछा गया, काफ़ी आसान। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा वाला ही आ जाए तो मिस हमको फुल मार्क्स 2.5 तो हमारा पक्का हो जाए। ऑफकोर्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देते हैं, आएगा ही, इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है, बाकी कुछ नहीं। तो e⁻x की वैल्यू आपको याद रख लेने की, वो e⁻x ही होता है। log x की वैल्यू जो होती है वो 1/x होती है। x⁻n वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना सीखना है तो डिफिकल्ट नहीं है। √x की वैल्यू जो है वो 1/2√x होती है। तो ये थर्ड जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल सम, दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, ताकि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ 2 मोर एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एक आपका जो, अगर आपके पास मैथ्स की टेक्स्ट बुक है तो उसमें से भी आप एग्जाम्पल सम्स है एंड एक्स्ट्रा है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दिया, अभी एक आपको, चलो एक 4th एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको y= आपको दे दिया y= 4x⁻7 माइनस 5e⁻x प्लस 4 3 इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई साइन है, ये ब्रैकेट ले लेते हैं हम। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कर भी पूछ सकते हैं। 4 × 3 के ऊपर पावर x इस तरीके से दिया है तो मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, सेपरेट है। और आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? उसके पावर में x है, इसके पावर में x है ना, तो यहाँ पर बेस सेम है ना ऊपर इंडेक्स सेम है, ये नहीं पॉसिबल है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई वैसे भी नहीं होगा, याद रखना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, मैं बताऊंगी कैसे। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, सपोज इस इधर 2 है तो क्या आंसर आएगा, 3 है तो क्या आंसर आएगा, वो भी जरा मैं लास्ट में आपको बताती हूँ क्यों हम इसको प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई 4 3 12 क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। -10 log x -25, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके लिए डिफ्रेंशिएटिंग इतना मैं 4-5 ये 5 हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो आप सारे के सारे सम फिर आप आराम से अपने आप से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। बिलीव मी, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा सॉल्व करने में। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का फंक्शन ही है पूरा, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx ऑफ वॉट इन द ब्रैकेट और d/dx ऑफ इन द ब्रैकेट हम लिख लेते हैं 4x⁻7 माइनस 5e⁻x प्लस 4 इन द स्मॉल ब्रैकेट 3x, ये 3x 3 के ऊपर पावर x है, ओके, -10 log x -25। अब ब्रैकेट्स ओपन करके सबको वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx ऑफ, देयरफॉर dy/dx ऑफ
डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 4x⁻7 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 5e⁻x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 4, इसको इंटू करके भी लिखा जाता है इन द ब्रैकेट 3x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 10 log x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 25। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट 4x⁻7, मतलब 4 तो कांस्टेंट है लेकिन वो वेरिएबल के साथ है इसलिए 4 एज इट इज़ हमने ले लिया, इनटू इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x⁻7 को तो हम इसको 7 ब्रैकेट में ले लेते हैं x⁻6 लिख सकते हैं, 7x⁻6 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर 5e⁻x है तो इसकी वैल्यू 5e⁻x ही आएगी क्योंकि e⁻x की वैल्यू जो है वो e⁻x ही हम डिफरेंशिएबल वैल्यू लेते हैं, प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 ब्रैकेट के बाहर लिया और 3 के ऊपर पावर x की वैल्यू क्या आएगी, तो जब भी हमारे पास 3 के ऊपर पावर x होता है तो पहले हम इस 3 के ऊपर पावर x मतलब a के ऊपर पावर x, और a के ऊपर पावर x का जो कांस्टेंट के ऊपर पावर x है, ठीक है, यहाँ पर हमने सीखा है a के ऊपर पावर x मतलब आपका वैल्यू जो डिफरेंशिएबल वैल्यू होगा a⁻x इंटू लॉग ए लेना है, हमें क्या लेना है a⁻x इंटू लॉग ए हम लेंगे इसको, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पर ये जो a है वो फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है, इट्स अ फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसको a⁻x को एज इट इज लिखते हुए हम a⁻x इंटू लॉग ए इसकी जो है वैल्यू हम लेंगे लॉग a⁻x इंटू लॉग ए, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो वैल्यू क्या लिखोगे 4 इंटू का साइन लगा दो या डॉट करके भी 3⁻x इंटू लॉग क्या लेंगे 3 लेंगे हम log 3, इसकी जो पावर है उसको पावर को हम नहीं लेते हैं, इसकी जो बेस है उसको log के साथ रखते हैं, तो log 3 इसको हम लिखेंगे log 3, ठीक है, फिर माइनस 10 इन द ब्रैकेट 1/x ले लेते हैं, log x की जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएबल वैल्यू वो क्या आएगी 1/x, log x की डिफरेंशिएबल वैल्यू 1/x आएगी, माइनस यहाँ पर 25 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0, क्योंकि वो अकेला कांस्टेंट है, अकेला उसके साथ कोई भी वेरिएबल वैल्यू नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे डायरेक्टली। नाउ फाइनल आपका आंसर होगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4 7 28 x⁻6 माइनस 5e⁻x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ गलती कर जाते बच्चे, गलती से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आप इसको 4 इंटू 3 के ऊपर पावर x इंटू लॉग 3 ही लिखेंगे, और क्यों नहीं करना है बताती हूँ, पहले ये स्टेप कंप्लीट कर ले हम लोग, माइनस 10/x, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने ये गलती कर दी मल्टीप्लाई करने की, 4 इंटू 3 के ऊपर पावर x, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर अगर 12 के ऊपर पावर x लिख दिया, और मान लो x की वैल्यू हमने पुट की 2, समझो x की वैल्यू पुट, देखना डिफरेंस, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इज अ वेरिएबल ना, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 3 4 कुछ भी, तो मान लो हम इसकी वैल्यू हमने 2 ले लिया कि x की वैल्यू 2 पुट करो, तो अब देखो क्या फर्क आएगा, 12 के ऊपर पावर 2 दैट मीन्स 12 12 कितना होता है 144 होता है, 12 12 144, राइट, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा कि नहीं होगा, 144 होगा ना, ये अब देखना अब क्या फर्क है, अब जब आपको पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर 2 आपने लिया, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पर वैल्यू 2 रख रहे हो, तो 3 इंटू 3 दैट मीन्स 4 इज 12 एंड 12 इज कितना होता है 4 इज 12 12 इज 36, तो अब देखिए यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 144 है, तो ये जो वैल्यू में डिफरेंस आया ये किस वजह से है, आप इसकी इंडाइसिस के रूल के हिसाब से आप इसका प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते, आप इस तरीके से नहीं ले सकते, गलत हो जाता है, वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, नहीं ले सकते हो, क्योंकि इंडेक्स जो है इंडाइसिस के रूल के हिसाब से बेस सेम होना चाहिए, एक तो आपका बेस सेम नहीं है, बेस अगर सेम होता है जैसे a इंटू ए के ऊपर पावर 2 होता है,
तो हम क्या लिख देते हैं, a के ऊपर पावर 3, क्योंकि इसके ऊपर 1 है तो मतलब 1 + 2 3 पावर, और बेस को हम कॉमनली लिखते हैं, उसमें भी हम प्रोडक्ट नहीं करते, कॉमन लिखते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने आपको दे दिए। एक और एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, लास्ट फाइनल एग्जाम्पल, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, है आपका टेक्सचुअल एग्जाम्पल ही, अगर आपके पास वो टेक्स्ट बुक है तो मैथ्स की, तो उसमें एग्जाम्पल्स ये हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 7 के ऊपर पावर x, y इज इक्वल्स टू क्या है, 7 के ऊपर पावर x माइनस 2x⁻²⁷, ठीक है, प्लस 3 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस √x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग आना चाहिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ, प्लीज एडजस्ट, थोड़ा सा ओवरराइट कर दिया, विथ रेस्पेक्ट टू x में आप हमें एडजस्ट करने बोले, आप लोग हमारे एग्जाम्स में मार्क्स कट कर लेते हैं, या वी आर सॉरी फॉर दैट। dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ वॉट, 7 पावर के ऊपर पावर x माइनस 2x⁻² प्लस 3 इंटू लॉग x माइनस x प्लस √x, ठीक है। तो अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले ब्रैकेट ओपन कर सबको, d/dx ऑफ 7 पावर x माइनस d/dx ऑफ वॉट 2x⁻² प्लस, ये प्लस साइन है इसके साथ इसलिए प्लस d/dx ऑफ वॉट 3 इंटू लॉग x माइनस, ये माइनस साइन है, d/dx ऑफ x, ये x हमको लिखना है, प्लस d/dx ऑफ √x। अब इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 के ऊपर पावर x की वैल्यू क्या होगी, 7 के ऊपर पावर x इज नथिंग बट, जो रूल आपको फॉलो करना है, a के ऊपर पावर x होता है तो हम क्या लिखते हैं, a के ऊपर पावर x इंटू लॉग a, ए के ऊपर पावर x इंटू लॉग ए, डिफरेंशिएबल वैल्यू इसकी आती है। तो वैसे 7 के ऊपर पावर x मतलब ये फिक्स्ड आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 7 के ऊपर पावर x इंटू लॉग 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएबल वैल्यू। यहाँ पर क्या आएगी, माइनस साइन, ये भूलना नहीं है, साइन पे ध्यान देना है, अलजेब्राइक क्वेश्चंस हो गए ये। तो माइनस आप लिखोगे 2n2, आपको क्या है, दिस इज n, दिस इज व्हाट योर n, तो 2 इंटू, चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं, 7/2, क्या लिख लेंगे हम इसको, 7/2 x⁻² 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 प्लस सॉरी यहाँ पे d/dx नहीं, हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 3 इन द ब्रैकेट 1/x ले लेंगे, log x की वैल्यू 1/x होती है, माइनस dx/dx की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, प्लस -1 प्लस √x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 √x विद द फॉर्मूला जो हमने सीखे फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डिफरेंशिएबल वैल्यू, वो आपको यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। या फिर आप इसको ऐसे भी आप एक्सपैंड कर भी देख सकते थे, ये √x है, इसको आप क्या करते हैं, √x को आप इस तरीके से लेते हैं, डिफरेंशिएबल वैल्यू लेने के लिए इसको d/dx इसका निकालते हैं, तो हम क्या लेते हैं, x के ऊपर पावर हाफ है, इसका मतलब d/dx ऑफ x के ऊपर पावर हाफ, दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएबल वैल्यू हाफ इंटू x⁻½ माइनस 1, इस तरीके से लेकर हम वैल्यू करते हैं। तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, हाफ इंटू x⁻⁻½ माइनस हाफ है तो पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके आते, तो हाफ इंटू x⁻², दैट विल बी 1/2 √x, इस तरीके से वैल्यू आती है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, नेक्स्ट टाइम इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में है ही है। नाउ बार बार मिस आप बोलते हो तो रिमाइंडर देना जरूरी होता है, आप तो बच्चे हो। और नाउ 7 इंटू लॉग 7 माइनस, यहाँ पर this 2 and this 2 will get cancelled, right, as per the algebraic rule, this 2 and this 2 will get cancelled, और हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा,
7/2 - 1 की वैल्यू क्या होगी? आपको इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर, तो आप 7/2 - 1 × 2/2 डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए, राइट। तो हम लिखते हैं 2 कॉमन ले लिया, अब 7 - 2, तो आपकी वैल्यू जो है आ गई 5/2। 5/2 हमें 5/2 लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया इसको कि 7/2 - 1। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ये सब आपको है ना अकाउंट्स में भी काम आने वाला है, आता भी है, 12th में भी हमने किया है, राइट। तो आप रेशियो वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर हमने इक्वलाइज कर हमने फाइंड आउट किया, तो क्या आ गया 5/2 आ गया पावर में, फिर प्लस 3/x आ गया। क्या लेंगे हम यहाँ पर 3/x, यहाँ पर 3 इसका log x था ना, 3 log x था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/x आ गया, -1 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 1/2√x। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है 4th सम से, शायद सम नंबर 3 से हमने ले लिया था, अगर नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन जो रूल है वो एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे ये मेथड नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं करते हो, ये आपको याद रखना है। डेंजर जोन हो गया, अगर ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। एंड दिस इज द 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, और ये 5 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी सम आने दो, आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस प्रिपेयर कर लिए तो कोई भी सम आने दो, आपका 2.5 मार्क तो पक्का है। अगर इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो गई तो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।